गोविंद दोनों खड़े काह्यो लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल वाई के वश में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हो आप? आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे, आपका कारोबार सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित रहें, ऐसी मंगलमय कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज बजरंगी बाबा से करते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो गुरु के ऊपर है कि गुरु पूर्णिमा आने वाली, आपको पता है गुरु पूर्णिमा आने वाली है और हमें गुरु पूर्णिमा बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। और क्यों मनानी चाहिए, अगर मैं आपको ये बताऊंगा कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हमें गुरु का कैसे सत्कार करना चाहिए, कैसे गुरु का हमें मान करना चाहिए। हिंदू धर्म में गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु जो है जो इस संसार रूपी भव सागर से हमें पार लगाता है। गुरु के ज्ञान और दिखाए मार्ग पर चलकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि ईश्वर को आपको श्राप दे दे, अगर ईश्वर आपको श्राप दे तो गुरु ही एक ऐसा आपका देव है, गुरु ही ऐसी शक्ति है जो आपके ईश्वर के श्राप से भी आपको बचा देता है। तो जैसे कि कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात में कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। तो गुरु जो है हमें गोविंद से मिलाता है और गोविंद से ही हमें शक्तियाँ प्राप्त कराता है। और गुरु एक बीच का हमारे शक्ति के बीच का कंपेलर है, जो हमें एक ट्रांसलेटर करता है, जो हमारे ईश्वर की बातें समझकर हमारे तक पहुंचाते हैं, अच्छी ज्ञान की बातें हमारे तक पहुंचाते हैं। गुरु का हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को गुरु की पूजा भी कहा जाती है। भारतवर्ष में यह वर्ष बड़ी धूमधाम से और श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन पूर्व श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा का आयोजन किया जाता था। इस दिन केवल गुरु ही नहीं अपितु घर में अपने सबसे बड़े माता पिता और बड़े भाई इन सब का पूजन करना भी गुरु की पूजा के समान माना गया है। इस दिन गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है हमारे जीवन के अंदर? इस दिन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत के रचयिता है देवप्राण व्यास जी का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है। जो व्यास जी हैं जिन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी और पूरे 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण की गीता का उपदेश देते हुए सभी 18 पुराणों की रचयिता महर्षि वेद व्यास जी द्वारा ही की गई है। इसलिए उन्हें वेदों को विभाजित करने का श्रेय भी इन्हीं को ही दिया जाता है। इसी कारण इनका नाम वेद व्यास भी पड़ा है और व्यास जी को आदि गुरु भी कहा जाता है। इसी दिन हम व्यास पूजा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के वर्षा ऋतु में क्यों मनाई जाती है? गुरु पूर्णिमा ऐसे मौसम में मनाई जाती है क्योंकि उस समय ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है और किसी भी प्रकार की हमें शिक्षा लेने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जो गुरु पूर्णिमा का जो समय है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गुरु पूर्णिमा आने वाली 5 जुलाई को मनाई जाएगी। और ये कब मनाई जाएगी? गुरु पूर्णिमा की प्रारंभ तिथि ज्योतिष के अनुसार 11:33 बजे पूर्णिमा का प्रारंभ होगा 4 जुलाई 2020 में, लेकिन हम उदय तिथि में माना जाता है। और गुरु पूर्णिमा का जो पूर्ण समाप्ति है गुरु पूर्णिमा की 10:13 पर आप 5 जुलाई को समाप्ति है। तो जिसका कारण ये है कि 5 जुलाई को उदय तिथि में जब पूर्णिमा लगी है तो हम उदय तिथि में 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। गुरु का हमारे उसी दिन ही हमें गुरु पूर्णिमा मनानी चाहिए जब सूर्य की उदय तिथि में पूर्णिमा लगे।
गुरु का हमारे जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा विशेष तौर पर एक रोल प्ले करता है हमारे जीवन के अंदर, क्योंकि हमारा जीवन जो है हर प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है और हर प्रकार की मुसीबतों से घिरा रहता है। गुरु एक ऐसी शक्ति है जो हमें ईश्वर से हर प्रकार के कार्य, हर प्रकार की शक्ति को समझने के लिए एक गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ, जिसका गुरु नहीं उसकी लाइफ शुरू नहीं, क्योंकि जिसका भी कोई गुरु वो नहीं बना उसकी लाइफ कभी शुरू होती नहीं। जैसे कि अगर हम कोई साधना करते हैं या हम कोई पूजा करते हैं तो हमें किसी प्रकार का पता नहीं लगता कि हम कैसे हम साधना करें और किस प्रकार से हम अपने गुरु को समझें और गुरु की शक्ति को कैसे जागृत करें और कैसे हमें गुरु की शक्ति हमें उस हर प्रकार की बुराइयों से हमारी रक्षा कर सकती है। हर किसी के जीवन में जिस तरह से माता पिता का महत्व होता है, उसी तरह से हर किसी के जीवन में गुरु का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। प्राचीन समय से हमारे देश में गुरु का सबसे ज़्यादा महत्व रहा है, क्योंकि गुरु ही हमारा सब कुछ होता है। हमारे जीवन में माँ बाप से बढ़कर भी हम गुरु को एक बहुत बड़ा दर्जा देते हैं, क्योंकि माँ बाप हमें जन्म देते हैं, लेकिन एक गुरु ही हमें सही रास्ता दिखाने का कार्य करता है। गुरु हर किसी को सही राह पर चलाने की सीख देता है। गुरु का शब्द का अर्थ क्या है हमारे जीवन के अंदर? ये गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। मान लो गु प्लस रू। अब गु का अर्थ क्या होता है? गु का अर्थ होता है कि अंधकार, अज्ञानता, अंधकार और अज्ञानता। और रू का अर्थ होता है प्रकाश यानी ज्ञान। इसके लिए हमें अंधकार से जो हमें ज्ञान की तरफ ले जाए वो ही गुरु है। गुरु हमें ज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ लेकर जाते हैं। इसलिए गुरु की शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। विद्यार्थी जीवन में गुरु का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि लेकिन पहले समय में लोग क्या करते थे, जब स्कूलों में बच्चे जाते थे तो गुरु का इतना बड़ा सम्मान होता था कि बहुत ही ज्यादा। पुराने समय के जैसे कि आश्रमों में शिक्षाओं को शिक्षा दी जाती थी, उस समय ना तो कोई स्वार्थ था, ना किसी भी प्रकार का कोई लेन देन था। लेकिन आज के समय में जो है कुछ तो फीस और कुछ वो फीस के माध्यम से गुरु और चेले का रिश्ते में कहीं ना कहीं खटासनस आ गई। और आज के समय में वो लेन देन के कारण वो किसी भी शिक्षा में लगा लो आप, तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस डालती है। जब हम स्कूल में होते थे तो हमें सही और गलत में अंतर कराना ही गुरु ही सिखाते थे, और आज भी वो ही सिखाते हैं। अगर जब भी हम किसी राह पे चलते हैं या कोई भी ऐसे कार्य करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो गुरु हमें डांट मारते हैं, अपने बच्चों की तरह समझते हैं, वो हमें गलत कार्य से रोकते हैं। अगर हम गुरु से ऊपर होकर कार्य करते हैं तो उसका हर्जाना भी हमें ही भुगतना पड़ता है। गुरु यह पूरे संसार का शक्तिशाली अंग होता है। हर किसी व्यक्ति को अलग अलग चीजें सीखने के लिए विभिन्न गुरुओं को जरूरत से ज्यादा धारण करना पड़ता है। हमारे जीवन में अगर हमने किसी से दो बात सीखी है तो वो भी हमें संस्कार पूर्ण ग्रहण कर लेनी चाहिए। गुरु की उम्र छोटी है या बड़ी है ये मायने आपको नहीं लगता, लेकिन गुरु का ज्ञान क्या है ये मायने लगता है। जैसा कि डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर का गुरु आपको धारण करना पड़ेगा, सिलाई सीखने के लिए सिलाई के प्रति, शिक्षा के लिए शिक्षा के प्रति, और साधना के लिए साधना के प्रति, और हर प्रकार के छल कपट से बचने के लिए हमें अपने सद्मार्ग की गुणों की शिक्षा को धारण करना पड़ेगा। और गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है वो बहुत ही गुरु के पूजा के लिए होता है। ये दिन आपको अपने गुरु के प्रति समर्पित करना चाहिए निष्काम भाव से। आपके अंदर निष्काम भाव से आप अपने गुरु के प्रति इस दिन क्या करें, गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुओं का सम्मान और सत्कार किया जाना चाहिए। जितने भी आप अपने जीवन में जो भी गुरु आए हैं, आपने अपने गुरु को मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि इसकी पार्ट 2 होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें
किसको अपना गुरु बनाना चाहिए? क्या शंकर भगवान को हमें अपना गुरु बनाना चाहिए, या बजरंग बली को हमें अपना गुरु बनाना चाहिए, या हमें किस प्रकार अपने गुरु को धारण करना चाहिए, और हमें किस शिक्षा के प्रति उतर रहे हैं? हम कैसे पहचाने कि हमारा गुरु कौन है? क्योंकि सच्चे गुरु की तलाश जीवन में एंड तक चलती रहती है, और सच्चे गुरु की तलाश आपको गुरु को ढूंढने में लगी रहती है, और लेकिन वो चीज आपको प्राप्त नहीं होती, लेकिन आप कंटिन्यू उसको प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो चीज नहीं मिलती। कई जगहों पर जिस गुरुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, गुरु पूर्णिमा के दिन उसका सम्मान किया जाना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी लाइफ को किसी ने चेंज किया है और आपको आज ऐसे स्टैंड कर दिया कि आप उसका सम्मान करें, ताकि आपके प्रति भी वो कल को आपने भी किसी का गुरु बनना पड़ जाए तो आपको भी प्रति सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाए। गुरु की सेवा हमेशा निष्काम भाव से करनी चाहिए। हर किसी के जीवन में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति को गुरु के महत्व को समझना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। हमेशा अपने गुरु से सीखते रहें, और कभी अपने गुरु से ऊपर नहीं समझना चाहिए अपने, ना ही आपके अंदर गरूर की भावना उठनी चाहिए। आपको कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे अंदर ये गरूर आ गया, हाँ, और हम ये चीज अब सीख गए। दोस्तों, सीखना हमारे जीवन का एक महत्व है, और हमें हर पल सीखते ही रहना चाहिए। आगे की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको ये बताऊंगा कि आपने अपने गुरु के प्रति क्या सम्मानजनक दृष्टि रखनी चाहिए, आपको किसको गुरु बनाना चाहिए, और आपका गुरु कैसे है, और किसे आप अपना गुरु चुने, और आप अपने गुरु पूर्णिमा के दिन क्या कर सकते हो अपने गुरु के लिए। ये मैं अगली वीडियो में आपको बनाऊंगा कि जो कि गुरु पूर्णिमा की पार्ट 2 होगी। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अब मैं आपके परिवार के लिए मंगलमय कामना करता हूँ, और आपके परिवार के ऊपर श्री बालाजी महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे, हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।